भगवद गीता से 50 जीवन के अनमोल सबक। नमस्कार दोस्तों, आज हम आपके लिए लाए हैं भगवद गीता से 50 महत्वपूर्ण जीवन के सबक, जो न केवल आपके जीवन को सही दिशा देंगे बल्कि आपके विचारों को भी शुद्ध करेंगे। आइए शुरुआत करें। 1-10 कर्म और कर्तव्य। कर्म करो, फल की चिंता मत करो। गीता कहती है, कर्मण्येवाधिकारस्ते मा फलेषु कदाचन। हमें केवल अपने कर्तव्यों पर ध्यान देना चाहिए, परिणाम की चिंता नहीं करनी चाहिए। स्वधर्म पालन ही श्रेष्ठ है। अपने धर्म और कर्तव्य का पालन करना दूसरों के कर्तव्यों का अनुसरण करने से अधिक श्रेष्ठ है। निष्काम कर्म योग अपनाओ, बिना किसी स्वार्थ के कर्म करना ही सच्चा योग है। कर्तव्य को टालना अधर्म है। जो कार्य हमें सौंपा गया है उसे पूरी निष्ठा से करना ही धर्म है। संकट में धैर्य रखें। जीवन में कठिनाइयां आएंगी, लेकिन धैर्य से उनका सामना करें। परिश्रम से ही सफलता मिलती है, केवल सोचने से कुछ नहीं होता, हमें मेहनत करनी होगी। अधिकार से अधिक कर्तव्यों पर ध्यान दें। अपने अधिकारों से पहले अपने कर्तव्यों को प्राथमिकता दें। परिणाम अच्छा होगा या बुरा, ये हमारे कर्मों पर निर्भर है। अच्छे कर्म करेंगे तो अच्छा फल मिलेगा। कर्म ही पूजा है। अपना हर कार्य पूरी निष्ठा और समर्पण से करें। आलस्य सबसे बड़ा शत्रु है। गीता में कहा गया है कि आलस्य मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है, इसे त्यागें। 11-20 आत्मा और अध्यात्म। 11 आत्मा अमर है, शरीर नष्ट होता है लेकिन आत्मा अजर अमर रहती है। 12 मृत्यु से डरने की आवश्यकता नहीं, मृत्यु केवल शरीर का परिवर्तन है, आत्मा सदा बनी रहती है। 13 आध्यात्मिक ज्ञान सबसे बड़ा धन है, बाहरी सुख अस्थायी है, सच्चा सुख आत्मज्ञान में है। 14 सत्य और धर्म का मार्ग अपनाएं। यह मार्ग कठिन हो सकता है, लेकिन अंत में विजय इसी की होगी। 15 ध्यान और योग जीवन का हिस्सा बनाएं। मानसिक शांति और आत्मज्ञान के लिए ध्यान आवश्यक है। 16 ईश्वर पर विश्वास रखें। जो भी होता है उसमें ईश्वर की कोई योजना होती है। 17 मन को नियंत्रित करना जरूरी है। अगर हम अपने मन को नियंत्रित कर लें तो जीवन में कोई बाधा नहीं आएगी। 18 मोह और माया से मुक्त हो, संसार के भौतिक सुखों में फंसने से बचें। 19 संतोष सबसे बड़ा धन है। जो संतोषी है वही सबसे अमीर व्यक्ति है। 20 आध्यात्मिकता से जीवन को संतुलित करें। भौतिक और आध्यात्मिक जीवन में संतुलन बनाए रखें। 21-30 रिश्ते और समाज। 21 दूसरों की भलाई करें। सच्चा सुख दूसरों की सेवा करने में है। 22 सबके साथ प्रेम और करुणा से पेश आए। गीता प्रेम और अहिंसा का संदेश देती है। 23 अहंकार छोड़ें, अहंकार ही विनाश का कारण बनता है। 24 सभी को समान दृष्टि से देखें। जाति धर्म रंग से ऊपर उठकर सभी को एक समान देखें। 25 सच्चे मित्र का चयन सोच समझकर करें। संगति का प्रभाव हमारे जीवन पर गहरा पड़ता है। 26 क्रोध को त्यागें। क्रोध मनुष्य का सबसे बड़ा शत्रु है। 27 स्वार्थ से दूर रहें। स्वार्थी व्यक्ति कभी सच्चा सुख नहीं पा सकता। 28 दूसरों के लिए निस्वार्थ भाव से कार्य करें। सेवा ही सबसे बड़ा धर्म है। 29 माता पिता की सेवा करें, ये सबसे बड़ा पुण्य है। 30 दूसरों की आलोचना करने से पहले खुद को देखें। पहले खुद को सुधारें, फिर दूसरों को सलाह दें। 31-40 मानसिक शांति और सफलता। 31 मन की शांति सबसे बड़ी सफलता है। बाहरी सफलता से अधिक महत्वपूर्ण आंतरिक शांति है। 32 धैर्य रखें, सफलता मिलेगी। हर चीज समय पर होती है, जल्दबाजी न करें। 33 नकारात्मक विचारों से बचें। जैसा सोचोगे वैसा ही जीवन बनेगा। 34 स्वयं पर विश्वास करें। आत्मविश्वास ही सफलता की कुंजी है। 35 अच्छी संगति करें। अच्छे लोगों की संगति हमें भी अच्छा बनाती है। 36 लालच से बचें। संतोषी व्यक्ति हमेशा खुश रहता है। 37 समय अमूल्य है, इसे व्यर्थ न गंवाएं। समय का सही उपयोग करें। 38 संघर्ष से घबराएं नहीं, संघर्ष ही जीवन का दूसरा नाम है। 39 वर्तमान में जिए, अतीत की चिंता और भविष्य की कल्पना छोड़कर वर्तमान पर ध्यान दें। 40 ईश्वर को सच्चे मन से भजें। जीवन में सच्ची शांति पाने का यही उपाय है। 41-50 जीवन का गूढ़ ज्ञान। 41 परिवर्तन संसार का नियम है। जो आज है वह कल नहीं रहेगा। 42 जो होता है अच्छे के लिए होता है। हर घटना के पीछे ईश्वर की कोई योजना होती है। 43 अपने लक्ष्य पर ध्यान केंद्रित करें, विचलित होने से बचें। 44 अहंकार न करें, विनम्र बने। विनम्रता ही सबसे बड़ा गुण है। 45 कभी भी गलत रास्ते पर न चलें। सच्चाई का मार्ग कठिन होता है, लेकिन अंत में जीतता वही है। 46 शरीर को स्वस्थ रखें। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मन निवास करता है। 47
दूसरों के दुख को अपना दुख समझे, यही मानवता का सबसे बड़ा धर्म है। 48 त्याग के बिना कुछ भी प्राप्त नहीं होता, जीवन में कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। 49 कभी हार न माने, हार और जीत सिर्फ मन की स्थिति है। 50 ईश्वर के प्रति आस्था बनाए रखें, जो ईश्वर पर विश्वास रखता है वह कभी निराश नहीं होता। तो